हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से मेरे यूट्यूब चैनल एजे बाइकर्स में। दोस्तों, ये जो सामने आप देख रहे हैं ना, CT 100 है बजाज की, जो मोस्ट पॉपुलर बाइक होती है बजाज के अंदर सबसे ज़्यादा बिकने वाली बाइक है CT 100 और प्लेटिना। तो ये जो CT 100 है दोस्तों, ये BS4 मॉडल है और इसके अंदर दोस्तों स्पार्क प्लग में करंट नहीं आ रहा है। मैं आपको एक बार चेक करवा देता हूँ, इसके स्पार्क प्लग में करंट नहीं है। और लगभग दोस्तों 10 दिन पहले ही मेरे पास सर्विस होकर के गई थी और इसका हो गया था पेट्रोल ख़त्म। और उसके बाद से ये दोस्तों स्टार्ट नहीं हो रही, और जब मैंने इसको चेक किया ना तो पता चला कि इसके अंदर स्पार्क प्लग में करंट नहीं है। तो मैं एक बार दिखा देता हूँ, इग्निशन तो मैंने ऑन कर दिया है और आपको किक लगा के दिखा देते हैं। ये देखिए, देख रहे हो दोस्तों, इसके अंदर करंट नहीं आ रहा है। तो ये मेन प्रॉब्लम है जिसके कारण ये स्टार्ट नहीं हो रही है। तो और हमें यही चीज़ इसमें फाइंड आउट करनी है कि क्या प्रॉब्लम है, क्या चीज़ इसकी ख़राब हो चुकी है, कौन सी कॉइल वगैरह ख़राब है या कोई वायरिंग इशू है। तो ये कैसे चेक करेंगे वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो मैं इसकी एक वायर के टुकड़े की मदद से ही इसकी वायरिंग फॉल्ट निकालूंगा और आपको बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप कैसे आप इसको चेक कर सकते हैं और कम से कम समय में फटाफट से इसके प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। दोस्तों, सबसे पहले आपको करना क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। कभी भी आप करंट की जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको यहाँ से कुछ भी चेक नहीं करना है, कॉइल वगैरह चेक नहीं करनी। सबसे पहले आपको इग्निशन के पास आना है और इसे करना है आपको डायरेक्ट, ताकि आपसे कोई भी गलती की गुंजाइश ना रहे। कई बार कोई के बहुत से केस में लॉक ख़राब हो जाता है जिसके कारण ये प्रॉब्लम आ जाती है। तो हम सबसे पहले इसके लॉक को डायरेक्ट कर लेना है। तो इसमें आपको लॉक की वायर ढूंढनी है। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए, ये जो सामने वायर है ना, ये लॉक से आ रही है सीधी और इसके अंदर है 4 वायर का लॉक। तो इसे जो डायरेक्ट करने का जो तरीका वो सिंपल यही है, बस इसको बाहर निकाल दें और ये डायरेक्ट हो जाएगी। और मान लो किसी बाइक में अगर 2 तार का लॉक है तो उसका को क्या करना है, इन दोनों वायर को एक वायर के टुकड़े की मदद से इन दोनों होल में डाल देना है वायर के टुकड़े को। तो ये डायरेक्ट हो जाएगा। और इसको जो 4 वायर का है वो उसको सॉकेट से बाहर निकाल दें, वो वैसे ही अपना आप ही डायरेक्ट हो जाता है। तो ठीक है, ये अब हो चुका है डायरेक्ट। और अब हमें एक बार किक लगा के देख लेनी है ताकि हमें ये कंफर्म हो जाए कि लॉक से तो कोई इशू नहीं है। तो किक लगा के चेक करेंगे। तो दोस्तों, करंट अभी नहीं आया है, यानी हमें ये तो पता लग जाता है कि इग्निशन लॉक से कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम कुछ आगे है, यानी वायरिंग वगैरह में है। तो वो अब हमें चेक करनी है। वो कैसे चेक करेंगे, अब हमारा जो चेक करने का जो प्रोसेस है ना वो यहाँ से स्टार्ट होता है। जो इंजन से जो वायर आ रही है, जो अल्टरनेटर से जो वायर की जो कपलर निकला है ना वायर का, ये देखिए यहाँ पर आ रहा है। तो यहाँ से चेक करना स्टार्ट करेंगे। तो ये इसको निकालना है बाहर। देखिए, बाहर निकाल लेता हूँ और कैमरे को एक बार होल्ड कर देते हैं ठीक से, ताकि आपके समझ में आ जाए। ठीक है, मैं अगर कैमरे को होल्ड कर लेता हूँ। अब दोस्तों, कपलर में आपको 6 वायर दिखेंगे टोटल, 3 इधर है और 3 इस तरफ हैं। तो मैं इन ये वायर भी बता देता हूँ कहाँ कहाँ से ये आ रहे हैं। तो ये जो वायर फर्स्ट नंबर पे जो वायर देख रहे हैं, जो वाइट पे रेड लाइन है, ये आ रहा है पिकअप कॉइल से। और ये जो बीच वाला वायर देख रहे हैं रेड वाली वायर, ये है दोस्तों स्टार्टिंग कॉइल का। और ये वाला देख रहे हैं दोस्तों, ये येलो वायर, ये होता है लाइटिंग के लिए, जो पूरी बाइक में जो लाइट वगैरह काम करती है वो इसकी मदद से करती है। और ये जो देख रहे हैं दोस्तों, जो लाइट ग्रीन है, ये हमारा होता है न्यूट्रल लाइट के लिए। ठीक है। और ये जो बीच वाला देख रहे हैं, ये ब्लू पे वाइट लाइन है ना, ये वाली तार है, ये होती है दोस्तों चार्जिंग कॉइल के लिए। जो बैटरी जो इसकी चार्ज होगी ना, ये वाली बैटरी इसकी मदद से चार्ज होगी, सीधा आर कॉइल में जाएगा और आर कॉइल से DC वोल्टेज में कन्वर्ट होगी, इसमें आता है। ठीक है। और ये जो ब्लैक पे येलो लाइन देख रहे हैं दोस्तों, ये वाला है बॉडी अर्थ। ठीक है, ये ग्राउंड होता है मेन। ठीक है, अब इन सारी वायर में से आपको चेक कौन सी वायर करनी है, यानी इस वाली वायर में हमें चेक करना है करंट। ये जो रेड वाली वायर देख रहे हैं ना, इसमें हमें चेक करना है करंट, इसमें आना चाहिए ताकि हमें पता चले कि स्टार्टिंग कॉइल ख़राब है या सही है। ठीक है, तो इसमें वायर जोड़ लेते हैं, फिर मैं आपको दिखाता हूँ कैसे चेक करना है। इसमें एक वायर के टुकड़े को इसमें डाल देना है, सिंपल ऐसा ही इसमें सीधा डाल देना है। ठीक है। और इसके बाद अब इसे स्पार्क करके चेक करेंगे। अब यहाँ पर भी चेक कर सकते हैं, मैं थोड़ा सा कैमरा का एंगल चेंज करता हूँ। ये देखिए, यहाँ पर स्पार्क होना चाहिए और हमें किक लगा के देखनी है ताकि हमें पता चले किस में स्पार्क हो रहा है या नहीं हो रहा है। दोस्तों, आपको नज़र आ रहा होगा कि स्पार्क हो रहा है इसके अंदर। इसका मतलब हमें पता चलता है कि जो इसकी जो स्टार्टिंग वाली ना वो बिल्कुल सही है, इसमें कोई फॉल्ट नहीं है, यहाँ तक सप्लाई बिल्कुल ओके है। ठीक है।
तो अब हमें दोस्तों इस कपलर को तो वापस लगा देना है और सप्लाई यहाँ पर ओके है, चेक कर ली है। तो इस कपलर को लगाने के बाद हमें चेक करेंगे, यानी हम अब चेक करेंगे ऊपर CDI कॉइल के पास। सो दोस्तों CDI कॉइल को बाहर निकाल लेना है और यहाँ पर हमें अब करंट चेक करना है, यहाँ तक सप्लाई आ रही है या नहीं। जो हमने जो नीचे वायर जो चेक करी थी वो वायर यहाँ भी हमें चेक करनी है, ताकि पता चल सके बीच में से कोई वायर टूटी हुई तो नहीं है, क्योंकि वायर भी टूटी हो सकती है। अगर सप्लाई बिल्कुल सही है तो फिर आगे प्रोसेस बताएंगे क्या चेक करना है। एक मिनट थोड़ा टाइट इसमें देखिए, ठीक दोस्तों निकल गया है। और इसमें वही वायर चेक करनी है, रेड वाली, जैसे कि देख रहे हैं ये वाली जो रेड वायर है, इसमें भी वही सेम प्रोसेस है। इसमें एक तार का टुकड़ा लगाना है और स्पार्क करके देखना है कि यहाँ पर भी स्पार्किंग आ रही है या नहीं आ रही है, ताकि हमें पता चल सके कि यहाँ पर भी करंट ओके है या नहीं है। तो यहीं पर बॉडी पर टच करेंगे और किक लगाएंगे। तो दोस्तों आपको शायद स्पार्किंग दिख रही होगी, क्योंकि थोड़ी सी लाइट वगैरह थोड़ी ज़्यादा है, जिसके कारण थोड़ी कम नज़र आती है, यानी स्पार्क ऐसे हो रही है प्रॉपर तरीके से। तो यहाँ तक ये वायर बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं, कोई इशू नहीं है। तो इसके बाद अब हमें क्या चेक करना है, यहाँ तक हमारी सप्लाई बिल्कुल सही है, अल्टरनेटर भी सही है, और बीच में से जो वायर की जो सप्लाई CDI तक वो भी बिल्कुल सही है, यहाँ तक कोई फॉल्ट नहीं है। तो अब हमें कैसे चेक या कैसे पता चलेगा कि CDI कॉइल ख़राब है या ST कॉइल ख़राब है या क्या प्रॉब्लम। तो इससे आगे अब क्या करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो अब दोस्तों आपको क्या करना है, इसके अंदर आपको एक ब्लैक वायर नज़र आएगी। वैसे तो आपको ब्लैक वायर 3 नज़र आएंगी इसके अंदर, जैसे वो ब्लैक पे येलो है, ब्लैक पे वाइट है और एक प्योर ब्लैक है। तो आपको सिंपली जो प्योर ब्लैक है ना, जिसमें कोई दूसरा कलर नहीं है, उस कलर में आपको एक वायर के टुकड़े को इसमें डाल देना है ऐसे यहाँ, ठीक है, ये डाल लिया है। और इसके बाद वापस CDI में लगा देना है, ताकि हमें ये पता चल सके कि यहाँ पर भी ये आउटपुट करंट निकाल रही है नहीं निकाल रही है, ताकि हमें पता चले कि यहाँ पर फॉल्ट है या फिर आगे है। तो ठीक है दोस्तों, वायर लगाने के बाद किक लगानी है और सेम वही प्रोसेस है, यहाँ पर भिड़ाना है, ऐसे टच करना है और किक लगानी है। स्पार्क होता है नहीं ये देखना है। सो दोस्तों ये स्पार्क नहीं हो रहा है बिल्कुल भी, यानी जिसका आउटपुट जो निकालनी चाहिए ना करंट, जो ब्लैक में से जो सीधे ST कॉइल में जाएगी ये वाली, इसमें से आउटपुट नहीं आ रही है। तो अब हमें इसको ख़राब डिक्लेयर नहीं करना है कि CDI कॉइल ख़राब है, क्योंकि हो सकता है इसके अंदर अर्थ ना मिल रहा हो, क्योंकि इसके अंदर जो ग्राउंड होता है ये वाला, ये भी हमें एक बार चेक कर लेना है। और इसे कैसे चेक करेंगे, सेम वही प्रोसेस, इसका भी एक वायर इसमें डाल देना है। अब ऐसे बैक साइड से भी डाल के देख सकते हैं और आगे से भी, पर यहाँ पर थोड़ा सा जो वायर है वो टाइट हो जाता है और लूज़ रहने के चांस नहीं रहते, इस वजह से मैं यहाँ लगाता हूँ। तो वापस CDI लगा देंगे ऐसे और इसे बॉडी पर टच करके रखेंगे ऐसे करके, ठीक है, बॉडी पर टच कर लेना है। और हमें देखना है स्पार्क प्लग में करंट चेक करना है, स्पार्क प्लग में करंट आता है या नहीं, ताकि हमें ये पता चल सके कि अर्थिंग की वजह से तो करंट नहीं रुका हुआ है इसका। अब आपको दोस्तों किक लगा करके चेक करनी है, ग्राउंड आपको बढ़ा के रखना है बॉडी के, और स्पार्क प्लग इसमें करंट चेक करना है। दोस्तों अभी तक करंट नहीं आया है, और यहीं आपको एक चीज़ और चेक करनी है, अगर यहाँ पर करंट ना आए तो ST कॉइल भी हो सकता है, ST कॉइल के कारण करंट ना आए। तो एक बार ये जो वायर दिख रहा है, जो ये वाली जो ब्लैक वाली वायर लगी हुई इसके अंदर, आपको एक बार दिखा देता हूँ। एक बार ये देखिए, ये दो ST कॉइल के अंदर ये वाली जो वायर है ना, इसमें भी आपको एक बार करंट चेक करना है। बॉडी पे वहीं वो जो अर्थ लगाया था वो लगा के रखना है, और इसमें भी एक वायर और ले लेनी है, वो इसमें डाल देनी है। मैं ले लेता हूँ एक वायर, तो एक वायर का टुकड़ा दोस्तों इसमें डाल लेंगे, ताकि ये डायरेक्ट वही जो ब्लैक वाली वायर वही है, ये वाली दिए तार जो CDI कॉइल जो आउटपुट निकालेगी ST कॉइल में जो इसमें करंट जाता है, ठीक है। तो इसमें स्पार्क होना चाहिए। अगर मान लो ग्राउंड की प्रॉब्लम होगी तो यहाँ पर भी स्पार्क होगा, अगर ग्राउंड अगर ठीक होगा तो फिर यहाँ पर, यानी अगर कुछ और प्रॉब्लम है तो फिर यहाँ पर स्पार्क नहीं होगा। तो एक बार टोट लगा लिया दोस्तों। अब इसे लगाना किसी भी बॉडी पर आप टच करके देख सकते हैं, स्पार्क होना चाहिए। एक बार यहाँ पर करके देखेंगे,
देख रहे हैं दोस्तों, अभी भी स्पार्क नहीं हो रहा है, यानी यहाँ पर भी अभी तक करंट नहीं आया है। ठीक है, यानी बॉडी अर्थ भी सही है, बॉडी अर्थ देने के बाद भी करंट यहाँ पर नहीं है। तो अब हमें क्या करना है, यानी इससे हमें क्या पता चल रहा है कि इसे स्टार्टिंग कॉइल का करंट भी मिल रहा है CDI कॉइल को। ये देखिए, ये मैंने बढ़ा रखा था बॉडी के, तो यानी इसको आउटपुट नहीं निकल रही है, ग्राउंड भी मिल रहा है और इसको करंट भी आ रहा है इसके अंदर। और जो पिकअप कॉइल के अंदर भी प्रॉब्लम हो सकती है दोस्तों, पर पिकअप कॉइल को चेक करते हैं मल्टीमीटर से। तो एक बार मैं आपको मल्टीमीटर भी चेक करके एक बार दिखा देता हूँ मल्टीमीटर, क्योंकि पिकअप कॉइल जो होती है ये मेन तो मल्टीमीटर से ही चेक होती है। तो पिकअप कॉइल भी चेक करेंगे यहीं पर। तो दोस्तों मल्टीमीटर को हम सेट करेंगे यहाँ पर बीप पर। ठीक है, ये साइन देखेंगे जहाँ पर बजर बजता है, यहाँ पर इसको सेट करेंगे और उसके बाद इसकी रीडिंग लेंगे। क्योंकि दोस्तों जो पिकअप कॉइल होती है ना, वो मल्टीमीटर से ही चेक होती है। और वैसे आप अंदाजे से तो आप सिर्फ इसको खोल करके आप देख सकते हैं, वैसे तार वगैरह टाटा हुआ नहीं है या फिर कोई फूल तो नहीं रही है, तो वैसे चेक कर सकते हैं। उसके लिए तो आपको फिर मैग्नेट वगैरह खोलना पड़ेगा और बाहर ही आपको चेक करना है, तो फिर दोस्तों मल्टीमीटर तो आपको लेना ही पड़ेगा। और ये सिंपल तरीका है, मैं आपको जो बता रहा हूँ, बीप पे सेट कर लेना है और इसके बाद इसकी रीडिंग लेनी है। एक वायर है जो रेड वाली है, वो पिकअप कॉइल के वायर में लगानी है, और जो दूसरी वाली वायर है जो ब्लैक का एक प्रोग बच रहा है, इसे लगना है ग्राउंड में। ये जो ब्लैक पे येलो लाइन है ना, इस पर लगा देना है। तो और इस रीडिंग हमें लेनी है अराउंड लगभग 200 के आसपास आनी चाहिए। अगर उससे कम या ज़्यादा आती है तो पिकअप कॉइल ख़राब है। ये देखिए दोस्तों, देख रहे हैं ये पूरी 200 ही आ रही है। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि इसकी जो पिकअप कॉइल है ना, वो बिल्कुल ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पिकअप कॉइल से भी करंट आ रहा है, यानी जो इसकी जो रीडिंग आनी चाहिए वो आ रही है। यहाँ पर भी ओके है, ग्राउंड भी ओके है, पिकअप कॉइल भी ओके है, और जो स्टार्टिंग कॉइल है वो भी बिल्कुल ठीक है। यह और जो मेन जो वायर है ये 3 ही होती है, और ये आउटपुट के लिए होती है। ये होती है किल स्विच के लिए। ये वाली जो वायर देख रहे हैं ना, ब्लैक पे वाइट, ये जब चाबी ऑफ करते हैं तब इसमें ग्राउंड आता है। तो ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ से तो कोई हमें डायरेक्ट ही कर दी, इसका तो कोई फंक्शन नहीं है अब इसका। और ये आउटपुट है जो ब्लैक वाले बच गया है, इसमें आउटपुट जाता है, पर इसके अंदर आउटपुट नहीं आ रहा है, क्योंकि CDI कॉइल में कोई ना कोई फॉल्ट है। क्योंकि सारी चीज़ सही निकल रही है टेस्टिंग में, पर CDI कॉइल अपना काम नहीं कर रही ठीक से, ये आउटपुट ही नहीं निकाल रही। तो ऐसा करते हैं, दूसरी डाल के फिर चेक करेंगे। ठीक है, मैं दूसरी ले आता हूँ। दोस्तों मुझे मिली है ये वाली CDI है मिंडा की, और बजाज CT 100 प्लेटिना 100 cc, और डिस्कवर के लिए कोई शायद पुराना मॉडल होगा ये, उसके लिए है। और इसकी जो MRP है वो मैं आपको दिखा देता हूँ, 247 रुपये की ये CDI कॉइल है। तो इसे हम डाल के चेक करेंगे। जब तक सील पैक ये खोली नहीं है। दोस्तों इसकी CDI कॉइल ज़्यादा महंगी नहीं आती है, ये सस्ती है। ये कुछ इस तरह की है। ये जो दो कपलर देखें दोस्तों, इसके अंदर एक ही कपलर है, पर इसमें 2 सॉकेट दिए गए हैं, 2 कपलर इसके अंदर, पर वो कोई दिक्कत नहीं है, वो लग जाती है। एक बार बाहर निकाल के फिर चेक करेंगे। ये देखिए, ये दोस्तों मेन तो ये CT 100 और जो प्लेटिन आती थी पुराना मॉडल, जिसके अंदर ये TPS सेंसर भी आता था, जिसमें आपने देखा होगा तो जो एक्सीलेटर केबल जो डबल वायर आती है इसके अंदर, उसमें जो एक सेंसर लगा होता है, ये उसमें लगता है। पर ये आपकी अब इसकी कोई आवश्यकता नहीं, आप खाली छोड़ दें ऐसे ही, और डायरेक्ट आपको CDI कॉइल का जो कपलर है वो CDI कॉइल में लगा देना है। ठीक है, अब लगाने के बाद दोस्तों अब हमें करंट चेक करना है। एक बार मैं एक कैमरा को इधर लगा लेता हूँ। ठीक है दोस्तों, अब चेक करते हैं करंट आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो दोस्तों आप जो प्लग देख रहे हैं, प्लग मैंने केवल इसलिए हटाया हुआ है ताकि किक आराम से लग जाए और इजीली करंट का पता लगता रहे। तो चलिए किक लगाते हैं। देख रहे हो दोस्तों, करंट आ रहा है ना। यानी जो प्रॉब्लम थी दोस्तों वो CDI कॉइल के कारण थी। और अब हमें आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, हमने कोई भी एक बाइक की पुरानी निकाल के चेक नहीं की, सिर्फ वायर के टुकड़े की मदद से ही हमें पता लगा लिया कि कौन सी कॉइल फॉल्ट है, यानी CDI कॉइल ख़राब है। अगर ST कॉइल ख़राब होती तो वो कैसे चेक करनी है, उसके ऊपर भी एक प्रॉपर अलग वीडियो बनाऊँगा, ताकि आपको ये पता चल जाए कि ST कॉइल कैसे चेक करते हैं।